गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9। मैं आप लोगों को जंतु जगत के बारे में बता रहा हूँ। उसमें आज जो संघ मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, वो है प्रोटोकार्डेटा। प्रोटोकार्डेटा के सामान्य लक्षण क्या होते हैं कि इनमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। क्या होती है? द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। प्रोटोकार्डेटा जंतुओं के लक्षण ये होते हैं। दूसरी चीज, ये त्रिकोरिक होते हैं और इसमें देह गुहा पाई जाती है। देह गुहा युक्त जंतु ये होते हैं। इसके अतिरिक्त इसका जो इनके शरीर की संरचनाओं में कुछ नए लक्षण भी आते हैं, और वो नए लक्षण ये है कि जीवन की कुछ अवधि तक इसमें नोटोकार्ड पाया जाता है। और नोटोकार्ड एक छड़ की तरह जंतु के पृष्ठ भाग में छड़ की तरह एक संरचना होती है जो तंत्रिका ऊतक और आहार नाल को अलग अलग करती है। यह पेशियां होती हैं, मांसपेशियां, उनके जुड़ने का स्थान भी प्रदान करती है, जिससे उनके चलन में, गति में आसानी होती है। प्रोटोकार्डेट जंतुओं में जीवन की सभी अवस्थाओं में नोटोकार्ड उपस्थित नहीं रह सकता। जीवन की कुछ अवस्थाओं में यह नोटोकार्ड उपस्थित रहता है, सभी अवस्थाओं में उपस्थित नहीं रह सकता। ये जान लीजिए आप। ये समुद्री जंतु हैं, और जैसे इसमें बैलनाग्लोसस, दूसरा है हर्डमेनिया, एम्फिओक्सस, ये तीनों जंतुओं को आप देख सकते हैं। बैलनाग्लोसस, हर्डमेनिया, एम्फिओक्सस। ओके, अब जो अगला संघ है उसके कुछ लक्षण जान लीजिए, उसकी जानकारी लीजिए। वो है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा मीन वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी उसमें उपस्थित होती है। इसको कशेरुक जंतु, कशेरुकी, वर्टिब्रेटा कशेरुकी होता है। इन जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड एवं अंतः कंकाल भी पाया जाता है। इन वर्टिब्रेटा के जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड और अंतः कंकाल पाया जाता है। इस कारण जंतुओं में पेशियों का वितरण अलग अलग होता है, एवं पेशियां जो होती हैं वो कंकाल से जुड़ी हुई होती हैं, जो स्केलेटल सिस्टम है उससे जुड़ी हुई होती हैं, और उनमें पेशियों के संकुचन और पेशियों के प्रसारण से, उसके रिलैक्सेशन से जंतु में गति होती है, वो चलायमान होते हैं। वर्टिब्रेट के जो लक्षण है, द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। इसमें त्रिकोरिक होते हैं, देह गुहा, द्विपार्श्व सममिति मतलब दोनों तरफ समानता पाई जाती है, और त्रिकोरिक होते हैं। देह गुहा इसमें उपस्थित होती है, और इनमें ऊतकों एवं अंगों का जटिल विभेदन होता है, मतलब अलग अलग ऊतक और अंग होते हैं। सभी कशेरुक जीवों में क्या विशेष लक्षण जान लीजिए। नंबर 1, नोटोकार्ड पाया जाता है। नंबर 2, पृष्ठ नली कशेरुक दंड एवं मेरुरंज, ये दोनों पाया जाता है। पृष्ठ नली कशेरुक दंड एवं मेरुरंज पाया जाता है। और नंबर 3, इसका शरीर त्रिकोरिक होता है। नंबर 4, युग्मित क्लोमथैली, युग्मित क्लोमथैली पाई जाती है, माने जोड़े में इसके क्लोमथैली पाई जाती है, और देह गुहा उपस्थित होती है। यही इनके विशेष लक्षण हैं। तो ये वर्टिब्रेटा को आगे 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। वर्टिब्रेटा संघ के 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो उसमें से जैसे पहले नंबर पे आप देख लीजिए साइक्लोस्टोमेटा। तो साइक्लोस्टोमेटा जीवों के क्या वर्ग में जो जीव आते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं कि ये जबड़े रहित कशेरुक जंतु। इन जबड़े मतलब
इसमें नहीं पाए जाते। और इनकी विशेषता यह है कि लंबे ईल के आकार का इनका शरीर होता है, गोलाकार शरीर होता है। और इनके जो शरीर पर है, बाहर त्वचा पर सल्क नहीं पाई जाती। इनकी त्वचा चिकनी होती है और ये बाह्य परजीवी होते हैं, किसी पर चिपक करके उनसे जो है अपना भोजन ग्रहण करते रहते हैं। और इनमें उदाहरण में आप देख लीजिए चित्र में, पेट्रोमाइजान है, इसको लैम्प्रे कहते हैं, पेट्रोमाइजान एवं हैग मछली है। पेट्रोमाइजान, मिक्सिन को हैग मछली कहते हैं। ठीक, इनको आप देख सकते हैं। अगला जो वर्ग है ये दूसरा मत्स्य वर्ग है। और ये जानते हैं कि मत्स्य वर्ग में सभी मछलियाँ आती हैं जो समुद्र और मीठे जल दोनों जगहों पर पाए जाते हैं। इनकी त्वचा सल्क, स्केल, सेहरा जिसको कहते हैं, आप देहाती भाषा जो यूज करेंगे, सेहरा पाया जाता है। सेहरा प्लेटों से ढका हुआ होता है तथा ये अपनी मांसल पूंछ जो होती है, उनकी जो पूंछ मांसल होती है, वो तैरने में उनकी सहायता, जब पूंछ हिला करके इधर उधर तैरते रहते हैं, तैरने में सहायता प्रदान करती है। इनका शरीर धारा रेखित हो, नौ का कारण धारा रेखी होने के कारण ये पानी में तैरते हुए आगे बढ़ती जाती है। और इनमें श्वसन क्रिया जो होती है, इनके श्वसन क्रिया के लिए गिल, क्लोम पाए जाते हैं, गलफड़ पाई जाती है। जैसे मछलियों के गिल नहीं होते हैं, आपने देखा होगा, तो श्वसन क्रिया के लिए इनमें क्लोम पाए जाते हैं। जो जल में विलीन ऑक्सीजन, जल आप जानते ही हैं कि जल में ऑक्सीजन होती है, तो उसमें जो ऑक्सीजन होती है उसका उपयोग ये श्वसन क्रिया के रूप में करते हैं। ये असमतापी होते हैं, मतलब इनका तापमान घटता बढ़ता रहता है। और तथा इनका हृदय द्विकक्षीय होता है, जबकि आप मनुष्य का हृदय जानते हैं 4 कक्षीय होता है। 2 अलिंद होते हैं, 2 नीले होते हैं, लेफ्ट ऑर्किल, राइट ऑर्किल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। लेकिन इसमें के 2 कक्षीय हृदय पाया जाता है मछलियों में, ऑर्किल और वेंट्रिकल। इसमें 4 कक्षीय नहीं होते इनके हार्ट में, हृदय में। और ये अंडे देते हैं। और कुछ मछलियाँ जो होती हैं, जो कंकाल होता है इनमें कुछ मछलियों के, वो उपास्थि का बना होता है, अस्थि नहीं होती है। और इसमें जैसे आपको हम बता दें, देख लीजिए चित्र में उदाहरण के रूप में, ट्यूना है, रोहू है और मछलियां हैं, इसमें आप चित्र में देख सकते हैं। रोहू है, ट्यूना है, इनावाश है, तो ये सब आप देखिए। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।